Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live with the problem session of electrical machines. और आज हम करने वाले हैं बेटा प्रॉब्लम्स ऑन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, कैसे वो लोड शेयर करते हैं, कैसे हम ये पता लगाते हैं कि कितना मैक्सिमम लोड ट्रांसफॉर्मर पे कनेक्ट किया जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन आप इस सेशन के अंदर देखने वाले हो बेटा। तो तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा। इसके बाद पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन ना बने, ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि ये जो हमारा चैनल है दैट इज रियली क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ गेट एंड डीएससी एजुकेशन। और ये चैनल आपके हर लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेगा, हर तरह से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। वी आर ट्राइंग द बेस्ट वी कैन टू मेक श्योर कि हमारे बच्चे हर एग्जाम में टॉप करें। इसके लिए हम इनिशिएटिव्स ना सिर्फ YouTube पे प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम देते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऑल्सो। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप हमारे फ्री इनिशिएटिव्स का फायदा उठा सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस अगर आपने देखनी है बेटा तो वो यहां अवेलेबल है bit.ly/अंकित ESE। यहां पे अपकमिंग में वो क्लासेस मिलेंगी जो मैं आगे लेने वाला हूं, और जो मैं ले चुका हूं बेटा वो भी आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर मिल जाएंगी। और आप चाहो तो बन सकते हो अनअकैडमी प्लस मेंबर, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लासेस में। ना सिर्फ कोर्स कवर कराएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, टेस्ट भी लेंगे, कंप्लीट तैयारी आपकी कराएंगे। इसके साथ ही साथ आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, हर संडे आपका क्विज होता है, आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन में आपको कराया जाता है गेट, ESE, PSU और स्टेट AE की तैयारी। और बहुत ही जल्द बेटा इसके अंदर डिजिटल नोट्स ऐड होने वाले हैं, यानी कंप्लीट सब्जेक्ट्स की आपको बुक्स मिलने वाली हैं जो कि बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। तो क्लासेस के बाद अगर उन बुक्स को रेफर करोगे तो कॉन्सेप्ट तो बेटा एकदम टॉप लेवल जाने वाला है। बट अगर इतना भी कम लग रहा है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां ये सब के साथ में बेटा एक पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बूस्ट करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपके सारे क्वेरीज आंसर करेगी। यहां पे अगर कोड लगाया अंकित ESE तो बेटा इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा 10% डिस्काउंट। साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करोगे, रेगुलरली मुझसे बात कर पाओगे, अपनी क्वेरीज आंसर करवा पाओगे, और इस कोड के साथ जुड़े और बहुत से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और बेटा ये लेटेस्ट बैच है हमारा जो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 9 जून। इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे दे विल नॉट बी सो कॉम्प्रिहेंसिव। यहां पे मैं जुलाई में स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल मशीन फ्रॉम 14 जुलाई, और उसको मैं देने वाला हूं बेटा 160 आवर्स, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, सब चीजें बेसिक से एडवांस विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। अगर पढ़ना चाहते हो लाइव तो बेटा सोचो मत, ज्वाइन करो, क्योंकि प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। तो बिफोर प्राइस हाइक आपको ज्वाइन करना है। और डिस्काउंट चाहिए तो 20 तारीख को 11 बजे होगा अनअकैडमी कॉम्बैट, इसमें जरूर अपीयर करना, यहां पे एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। और इस टेस्ट को दोगे तो मुझे मालूम चलेगा मेरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, और आपको इसे फोड़ के आना है, ठीक है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल गेट 100% डिस्काउंट। और जैसा मैंने बताया बेटा डिजिटल नोट्स ऐड होने वाले हैं और प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए इमीडिएट डिसीजन लें, जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि बाद में पछताने का फायदा नहीं। अभी ज्वाइन करोगे तो मिनिमम प्राइस लगेगा बेटा, 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम है
इसको आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन का फैसिलिटी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45 225, 2 ईयर 66 600। बेटा अगेन प्रेफर गोइंग फॉर 2 इयर्स। चलो अब शुरू कर लेते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, two single phase transformer with equal turns ratio have reactances J3.2 and J19.2 referred to secondary. When operated in parallel, the load sharing 100 kilowatt at 0.8 lagging would respectively be। फटाफट बता दो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होना चाहिए लोड शेयरिंग का फॉर्मूला SA is SL ZB by ZA plus ZB कॉन्जुगेट, ठीक है, और SB इज इक्वल टू SL ZA बाय ZA प्लस ZB कॉन्जुगेट। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं डीसी मशीन कब? डीसी मशीन अगले संडे, ठीक है, अगले सैटरडे ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाएगा, हार्मोनिक्स का टॉपिक बचा है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, उसके क्वेश्चन, फिर संडे से डीसी मशीन। चलो भाई फटाफट बता दो क्या होगा लोड शेयरिंग। कम ऑन एवरीबॉडी, कैसा होगा लोड शेयरिंग आपका? आया किसी का आंसर भाई? देखो यहां पे अगर SL निकाला जाए, PL बाय पावर फैक्टर होगा, अब देखो कितना इजी है। जब आप SA निकाल रहे हो तो J19.2, देखो जब इम्पीडेंसेस रखते हो ना बेटा इस फॉर्मूले में, तो ये हमेशा ध्यान देना या तो इम्पीडेंसेस ओम्स में होंगी या पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट में सेम बेस। और जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है तो पावर का एंगल आपका पॉजिटिव लिया जाता है, ना कि नेगेटिव। तो 125 कितना हो गया ये? 125/7 बताओ जरा, ये हुआ, चलो 125/7 ही रहने दो। अब इसके बाद आप चाहो तो बेटा SB ना डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो SL माइनस SA, यानी 125 एंगल 36.86 माइनस 125/7 एंगल 36.86, 750/7। अब ये तो बेटा आ गया आपके पास एपरेंट पावर। अब अगर आप पहले ट्रांसफॉर्मर का रियल पावर निकालो तो कॉस लोगे, कॉस 36.86 इज 0.8 इंटू 125, 100/7 आएगा कितना? 14,798, 20 बचेगा तो 2 आया 1460, 14.28 किलोवाट। और पीबी आ जाएगा 100 में से इसे घटा लो 85.72। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, यानी नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ?
किस टाइप से लोड शेयरिंग निकालना, ये बात क्लियर हो गई। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला देखो भाई, a 600 kVA single phase transformer with resistance and reactance is connected with other transformer with resistance and reactance to share a load of 800 kVA at 0.8 lagging। तो कैसे लोड शेयर होगा जब दोनों सेकेंडरी वोल्टेज हैं 440 और दूसरे केस में जब सेकेंडरी वोल्टेज 445 एंड 455 हैं, बताइए। पहला पार्ट तो स्टैंडर्ड है, पहला पार्ट करो, फिर दूसरा मैं बताता हूं। आप पहला पार्ट ट्राई करो बच्चों, ये चीज आप इजीली कर सकते हो। स्टार बेटा अगर मैं कम लिखवाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे सर हाथ से लिख के पढ़ाओ। अब मेरे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले ही ये रिक्वेस्ट आ गई थी कि सर पूरा हाथ से लिख के पढ़ाना, पीपीटी से नहीं। तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पीपीटी में बस आपको ग्राफिक्स दिखाऊं, थोड़ा आपको इमेजेस अच्छे दिखाऊं, विजुअलाइजेशन अच्छा कराऊं, बाकी सारी चीजें हाथ से लिखें। अब यही अलग अलग बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है, तो क्या कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। आया भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो बेटा थोड़ा सा तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना शुभम, हर चीज बेटा देखो। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बढ़िया एजुकेशन मिल रहा है, अब उसमें आप ये चाहो कि सर हमें नोट्स भी ना खोजना पड़े, हमें थोड़ा सा भी एफर्ट ना डालना पड़े, सब कुछ एकदम बढ़िया से वेल अरेंज मिल जाए, तो बेटा एक्सपेक्टेशन भी तो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। अब कुछ तो एफर्ट आप लोगों को लगाना भी पड़ेगा मेरे बच्चों। सारा एफर्ट अगर टीचर्स ही लगाएंगे, टीचर्स ही करते रहेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। ये पार्टनरशिप टू वे है, एफर्ट हम लोग डालेंगे आपको पढ़ाने में, बट बाकी का एफर्ट तो आप लोग डालोगे। चलो बताओ जल्दी से, आया फर्स्ट पार्ट का। अब देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। आपको जब कभी पर यूनिट में दे रखा हो तो आपको कॉमन बेस लेना होता है। चूज कॉमन बेस एज 600 MVA। ठीक है, चूज कॉमन बेस एज 600 MVA। अब यहां पे बेटा Z पर यूनिट A मैं बोल देता हूं कितना है, इसका तो रेजिस्टेंस इतना ही रहेगा और रिएक्टेंस भी इतना ही रहेगा, लेकिन ZPUB जो होगा ना उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो 300 kVA के बेस पे गिवन है, उसको नए बेस पे लाना पड़ेगा। तो जब S बेस चेंज करते हो तो कैसे करते हो, S न्यू बाय S ओल्ड। ध्यान रखना इंपेडेंस या तो बेटा ओम्स में हो या पर यूनिट में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पर यूनिट सेम बेस पे होना चाहिए, 600 बाय 300। ठीक है, 0.028 ये हो गया। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, SA निकालोगे ZB बाय ZB प्लस ZA।
तो यहां पे SL क्या है 800 एंगल 36.86, ZB और ZB प्लस ZA 0.04 प्लस J.15। और ये ध्यान रखना इंपिडेंस का कॉन्जुगेट होता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला करंट डिवीजन से आया है। करंट डिवीजन से जो ये फॉर्मूला आया है क्या, अच्छा केवीए होगा, चलो लो केवीए कर लो। हाँ, करंट डिवीजन से जो फॉर्मूला आया है पावर होती है VI कॉन्जुगेट, इसीलिए करंट डिवीजन वाले फैक्टर का कॉन्जुगेट आ गया। पहला आ रहा है 485.71 एंगल 39.2। ठीक है, अब दूसरा अगर निकालना है मेरे बच्चे तो क्या करो, लोड पावर माइनस SA। ठीक है, 315.32 एंगल 33.24 kVA। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब बोला है अगर ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज बराबर ना होती, एक 445 होती और एक 455 होती, तब क्या होता? सौमित्रा मेजरमेंट के बाद मशीन स्टार्ट हो रहा है बेटा 14 जुलाई से। अब देखो बेटा यहां पे ना ये ऐसे कहना चाह रहा है कि एक आपका यहां पे ऐसा होता, इनका ना एंगल 0 ही मान लिया जाता है एक्चुअली कि दोनों सेम फेज में है। अब यहां पे बच्चों एक लोड लगा है। अब ये पूछ रहा है अब कैसा लोड शेयरिंग होगा भाई? अब यहां पे जो है ना इसका भी एंगल 0 ही लिया जाता है। अब यहां पे हमसे पूछा है कि जब 445 और 455 है देन हाउ विल दे शेयर द लोड। ये लोड है 800 kVA 0.8 लैग। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इनको ओम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 440 है ना, पहले 440 दे रखा है, तो या तो ये मान लो ये जो इंपिडेंसेस गिवन है दे आर गिवन ऑन अ बेस ऑफ 440 वोल्ट, क्योंकि भाई देखो इंपिडेंस पर यूनिट में है, वोल्टेजेस वोल्ट्स के अंदर हैं, तो या तो यहां पे ऐसा मान लो कि दैट द बेस इज 440 वोल्ट 600 MVA। ठीक है, तो अब यहां पे मेरे बच्चों अगर आप देखोगे, बट बात है कि ये ओपन सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज है क्या? यहां पे अगर आप लोड देखोगे तो क्या होगा, 800 बाय 600 पर यूनिट में
और 0.8 लैग। और ये वोल्टेजेस को भी आप पीयू में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि भैया ये इम्पीडेंसेस कितनी कितनी है। 0.012, अब यहां पे अननोन क्या है बेटा? अननोन यहां पे है ये वाली वोल्टेज। तो अगर हम नोडल लगाएं तो द ओनली कंसर्न दैट आई हैव कि आप यहां पे करंट कैसे निकालोगे। करंट आप पावर से निकालोगे। अगर मैं कह रहा हूं एज्यूम लोड वोल्टेज एज V, इसका एंगल मुझे नहीं पता बट इसको मैंने मान लिया V वोल्टेज। तो अब अगर मैं यहां नोडल लगाता हूं तो दो करंट तो मैं इंपीडेंस के टर्म्स में निकाल दूंगा और तीसरा करंट पावर से अगर निकालो, बट उसका एंगल कैसे लोगे? क्योंकि करंट का एंगल लेना तो बहुत जरूरी है। या तो देखो ऐसा करो कि V माइनस पहला है, देखो ये वाला थोड़ा लंबा जाएगा सवाल यार, मैं आपको मेथड बता दे रहा हूं बच्चों, बट इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का एक्चुअली कोई बेनिफिट नहीं होगा हमको, ठीक है। मैंने V को एंगल थीटा मान लिया। प्लस इधर कितना एंगल आएगा? 8/6 यानी 4/3 डिवाइडेड बाय V, एंगल थीटा माइनस 36.86। ये क्या किया सर? मैंने बताया कि करंट जो है वोल्टेज से 36.86 लैग कर रहा है। अब यहां से बेटा V और थीटा हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंप्यूट IA, IB। IA कैसे निकालोगे? और देन IB ये आ गया। फिर SA SB इस टाइप से। तो ये लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बन जाएगा। यहां कैलकुलेशन काफी ज्यादा और इस टाइप की कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में नहीं कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट इन पैरेलल टू सप्लाई अ लोड ऑफ 44 प्लस J 18.6। ट्रांसफॉर्मर A हैज सेकेंडरी EMF ऑफ 600 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट विद इंटरनल इंपीडेंस। सेकेंडरी का B का भी दिया है, टर्मिनल वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर। ये वाला फिर भी सिंपल है, ये वाला कैलकुलेशन करो। सेम जो पिछले का सेकंड पार्ट था ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। स्वाति बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास मंडे से फ्राइडे चलता है शाम को 6 बजे, ठीक है। विनीत फेजर डायग्राम से पिछला वाला क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता बेटा, सिंप्लीफाई नहीं होता फेजर डायग्राम से।
डिप्लोमा स्टूडेंट बेटा कर सकते हो न्यूमेरिकल, क्योंकि गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के न्यूमेरिकल तो यही टॉपिक्स पे बनते हैं और ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इवेंचुअली तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो बनाओ इसको, पहले सर्किट ड्रॉ कर लो बच्चों। मैं आपके लिए सर्किट बना देता हूं, एक काम करता हूं। आप लोग बनाओ इसका सॉल्यूशन। देखो इस टाइप से ये लोड इम्पिडेंस दे रखी है और ये कनेक्ट हो गया आपका लोड, और ये दो अलग अलग सोर्सेज आ गए। अब ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना, ये नोडल से ही बनते हैं। अब देखो जैसे पहले ट्रांसफॉर्मर का दिया है 600 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, ये 610 वोल्ट, ठीक है। ये दिया है 44 प्लस जे 18.6, ये दिया है 1.8 प्लस जे 5.6। हाँ अच्छा लोड है वो, तो ये है 1.8 प्लस जे 5.6, 1.8 प्लस जे 7.4, और ये है 44 प्लस जे 18.6। अब देखो ये वाली वोल्टेज V मान लो। अब लगाओ जरा नोडल। नोडल पहला क्या कहेगा, V माइनस 600 बाय 1.8 प्लस जे 5.6, V माइनस 610 1.8 प्लस जे 7.4 प्लस V बाय 44 प्लस जे 18.6। अब देखो मैं यहां से निकाल देता हूं। तो यहां से बेटा V आ रहा है आपका 578.286 एंगल माइनस 2.983, ठीक है। ये हो गया जी। अब एक बार ये वैल्यू आपको मिल गई तो आपके लिए ये आया IA, ये आया IB, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज तो मिल चुकी, अगला क्या निकालना है, करंट। IA is 600 minus V by 1.8 plus J 5.6।
6.388 at an angle minus 18.958। ठीक है, ऐसे ही बेटा आई भी निकाल दोगे। देखो इसमें करना इजी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें लोड की इंपीडेंस गिवन थी, लोड की पावर नहीं। पिछले क्वेश्चन में लोड की पावर गिवन थी, तो नोडल लगाना थोड़ा सा टफ पड़ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो ये 610 होगा एक्चुअली। $5.815 अब पावर फैक्टर ऑफ ए कॉस ऑफ वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। ठीक है, करंट का एंगल है माइनस में 18.958। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो यार ये आ रहा है 0.961 लैगिंग। बेटा करंट डिवीजन रूल नहीं लग पाएगा ना यहां पे, क्योंकि हमें लोड का करंट थोड़ी पता है, लोड की इंपीडेंस पता है बस। सिमिलरली पावर फैक्टर ऑफ बी अगर निकालोगे 0.861 लैग। ठीक है, ये हो गया, करंट डिवीजन नहीं लगा पाओगे। चलो अगला करो भाई। टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑन HV एंड LV साइड, इक्वल वोल्टेज रेटिंग, PU इंपीडेंस भी गिवन है। What is the largest value of UPF load that can be delivered by this parallel combination at rated voltage? Largest value of UPF load कह रहा है कितना आप डिलीवर कर सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कमलेश बेटा मंडे से फ्राइडे होता है ना, शाम 6 बजे। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? गेट 2022 की जितनी भी क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं, दे आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट सैटरडे संडे चलते हैं, सुबह वरुण सर का मशीन और शाम को शंकर सर का नेटवर्क। ये 2 सब्जेक्ट वीकेंड्स पे चल रहे हैं और 5 सब्जेक्ट वीकडे पे चल रहे हैं। दैट इज एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EMFT, मैथमेटिक्स और कंट्रोल सिग्नल। ये 5 सब्जेक्ट वीकडेज पे चल रहे हैं। आया भाई इसका आंसर? देखो ये काफी सिंपल है यार क्वेश्चन। पहले ना एक कॉमन बेस ले लो। थाउजेंड KVA। तो पहली इंपीडेंस तो डायरेक्टली इसी बेस पे गिवन है।
लेकिन दूसरी इंपिडेंस को बेटा इस बेस पे लाना पड़ेगा। आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहां से सीखने मिलेंगी बच्चों, और ये मशीन की अगर प्रॉब्लम सीरीज फॉलो करोगे ना तो मशीन्स के क्वेश्चन इसके बाहर कहीं से भी नहीं आने वाले, ये ध्यान रखना। ये मशीन का मतलब लिमिट है, चरम सीमा है, इसके ऊपर मशीन नहीं पूछा जा सकता। इसीलिए देखो यहाँ पे अटेंडेंस कम है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। अभी घटिया क्वेश्चन लगवाऊंगा, बच्चे बड़े खुश होके आएंगे कि भाई मशीन हमसे बन रहा है। अब मशीन टफ है तो टफ है भाई, क्या करें, क्वेश्चन अच्छे होते हैं मशीन्स के। अब देखो बेटा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का वोल्टेज कॉमन है तो दोनों को हमने एक कॉमन सोर्स से दिखा दिया। अब समझना, इसने बोला लार्जेस्ट यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यानी लोड कैसा है बेटा आपके पास, आप बताएंगे मुझे। यूनिटी पावर फैक्टर लोड का मतलब है दैट इज इट इज रेजिस्टिव लोड। ठीक है, रेजिस्टिव लोड है भाई। अब मैं कहता हूं रेजिस्टिव लोड जो है उसमें मैक्सिमम पावर कब जाती है, यहां आ जाएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, आर की वैल्यू मॉड जेड होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही पावर फैक्टर बता दिया ना। अगर सिर्फ वो ये कहता मैक्सिमम पावर तो मेरा तरीका अलग होता क्वेश्चन को करने का, लेकिन इसने क्या बोला, मैक्सिमम यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, मैक्सिमम यूनिटी पावर फैक्टर लोड कब आएगा बेटा, जब आर की वैल्यू मॉड जेड के बराबर होगी। अब यहां पे आप आर कितना ले सकते हो, आर कितना ले सकते हो, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मॉड, समझ रहे हो क्यों बेटा, 0.05 प्लस जे 0.175, है ना। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मशीन में ना क्वेश्चंस थोड़े से हल्के किए जाएं। मुझे दिख रहा है बच्चे आ नहीं रहे हैं मशीन्स के अंदर, और हम हर हफ्ते 4 घंटा एवं ही मेहनत कर रहे हैं। क्या बोलते हो आप लोग, ये आ गया 0.052, सॉरी पर यूनिट। अब मुझे पावर चाहिए, इसने रेटेड वोल्टेज बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पावर एट द रेटेड वोल्टेज, पैरेलल कॉम्बिनेशन एट रेटेड वोल्टेज। तो इसने क्या बोला, रेटेड वोल्टेज बोला। भानु बेटा अगले हफ्ते से डीसी मशीन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, तो डीसी से स्टार्ट कर लो। बात ये है, बट इससे तो बहुत ऊंचा निकल जाएगा यार। ये तो आ गया 19.23 PU, इतना थोड़ी ना आना चाहिए पावर, 1 PU से ज्यादा आ रही है इस हिसाब से तो पावर। बट अगर इसे मैं अपने स्टैंडर्ड मेथड से करता तो यूनिटी पावर फैक्टर लोड कैसे हम डिफाइन करते कि लोड का पावर फैक्टर यूनिटी ही होना चाहिए। ये दोनों रेशो में चल रहे हैं क्या, देखो फिर यहां पे ना एक काम ये करना पड़ेगा, इसको ऐसे जाने दो, फिर इसको ऐसे करो, मैक्सिमम पावर से मत करो, क्योंकि मैक्सिमम पावर से तो लोड 1 PU से ज्यादा ही आ गया ना। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, द ट्रांसफॉर्मर
सुनना, इसका दूसरा स्टैंडर्ड मेथड क्या है, द ट्रांसफॉर्मर विद लोअर PU impedance, the transformer with lower PU impedance on its own base gets overloaded first. ये देखो, ये स्टैंडर्ड मेथड है जब मैक्सिमम लोडिंग का निकाला जाता है, ठीक है। जिस ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस कम होती है वो पहले ओवरलोड होता है। यहां पे इंपीडेंस कम किसकी दिख रही है, ए वाले की कम दिख रही है, ए वाले की इंपीडेंस छोटी है, तो मैं कहता हूं कि एस ए गेट्स ओवरलोडेड फर्स्ट। समझते चलना कैसे करना है। अब आप क्या करो, यहां पे एस ए को ना आप उसकी रेटेड पावर दे दो 1000 kVA एंगल 0। लेकिन बेटा जब आप एस बी बाय एस ए करोगे, बी का निकालने के लिए करोगे, देन यू विल डू लाइक दिस। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ZA एंड ZB मस्ट बी ऑन सेम बेस। देखो जब कंपेयर कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप कंपेयर कर रहे हो ओवरलोडिंग पता करने के लिए बेटा, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू डिटरमाइन द ओवरलोडिंग, उस समय अपने अपने बेस पे इंपीडेंस को कंपेयर करना है। और जब लोड शेयरिंग का फॉर्मूला लगाओगे, इन दैट केस आप कॉमन बेस पे इंपीडेंस को लेंगे। सचिन बेटा EMFT किसने लिया था बताओ, अग्नि बैच के लिए EMFT किसने लिया है? जल्दी से बोलो बेटा। देखो ये आ गया। अब यहां से ना बेटा SB निकालना है, SB निकालना है। मैंने लिया है, गजब करते हो। EMFT मैंने कब ले लिया भाई? देखो तो SB क्या होगा, 1000 एंगल 0, 0.02 प्लस J 0.07, 0.05 प्लस J 0.175। ये जो है ना डिनोमिनेटर 2.5 पे कट जाएगा बेटा, तो ये आया 400 एंगल 0। अब देखो आपके पास दोनों आ गए, तो मैक्सिमम लोड जो आएगा, ये स्टैंडर्ड मेथड है बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने का, कि पहले पर यूनिट इंपीडेंस कंपेयर की जाए अपने खुद के बेस पे। जिसकी छोटी होती है दैट गेट्स ओवरलोडेड फर्स्ट, आप उसको दोगे रेटेड लोड, दूसरे का लोड निकालोगे इंपीडेंस से, और इंपीडेंस से निकालने के बाद आप दोनों को कर दोगे ऐड। सचिन बेटा जब विशाल सर ने लिया है EMFT अग्नि बैच में, तो PDF भी वही प्रोवाइड करेंगे, मैं कैसे कर सकता हूं बताओ? विशाल सर क्लास लेते हैं, विशाल सर को रिमाइंड करा देना कि सर PDF दे दीजिए, खत्म। चलो अगला देखो, ये वाला अच्छा है। टू आइडेंटिकल 200 by 250 Hz ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड एज शोन। Magnetizing current taken by either transformer when fed from rated voltage is 0.5. The open circuit voltage across SB. इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी है, SB के अक्रॉस। बताओ भाई।
जल्दी बताओ कितनी आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी फॉर्मूला, ट्रिकी क्वेश्चन है। हंड्रेड, चलो देख लेते हैं। देखो यार, ये वोल्टेज मान ली मैंने VA, ये VB। अब अगर आप ये देखो SA जो है वो पूरा 200 के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये तो बेटा 200 ही आएगा, ये तो 200 आएगा ना, डायरेक्टली 200 वोल्ट सोर्स से कनेक्टेड है। अब मेरे बच्चे ट्रांसफॉर्मर का रेशो 200/200 है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस SA is connected directly across source, since SA is connected directly across source, VSA is 200, तो VA is also 200। अब VA प्लस VB 200 है, इट एम्प्लाइज VB कितना होगा, 0, जिससे कि VSB विल ऑल्सो बी 0। खत्म, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, आंसर विल बी 0। ठीक है, 100 नहीं आएगा। सेकेंडरी पे 200 तो इसकी प्राइमरी पे भी 200, इसकी प्राइमरी पे 200 तो इसकी प्राइमरी पे 0, क्योंकि दोनों का सम 200 आएगा। इसकी प्राइमरी पे 0 तो इसकी सेकेंडरी पे भी 0। मैंने बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है बस। अब देखो ये वाला तो नोडल से बन जाएगा, ये वाला तो नोडल से बना लोगे, ऐसा करा चुका मैं क्वेश्चन। अगला देखो यार, ये बोला है 550 kVA ऑल्टरनेटर ऑपरेट इन पैरेलल टू सप्लाई द फॉलोइंग लोड। One machine is supplying power of 200 kilowatt at 0.9 lagging. अदर मशीन का पावर फैक्टर क्या होगा, बताओ भाई। वैसे जनरेटर का आ गया, लेकिन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नेटवर्क का ही कंसेप्ट है। दो जनरेटर मिलके दो लोड को सप्लाई कर रहे हैं, एक जनरेटर का पावर और पावर फैक्टर गिवन है, आपको अदर जनरेटर का पावर फैक्टर बताना है। बताओ भाई इसका आंसर। देखो यहां सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, Q इक्वल टू P tan phi। तो ये दोनों लोड के लिए ना QL बता दो मुझे। पहले का QL1 कितना होगा, इसका tan phi निकालना पड़ेगा, 250 इंटू tan phi कैसे निकालोगे, cos इनवर्स 0.95, तो ये आया 82.171 kVAR। ठीक है, QL2 ये लीडिंग है इसीलिए माइनस 100.8, तो 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -75। P tan phi करना होता है, और phi कैसे आता है, phi इज cos इनवर्स पावर फैक्टर। ऐसे इसका बता दो, रिएक्टिव पावर QG1, सेम चीज करोगे 200 इंटू tan 25.84,
सर आपको कैसे पता 25.84? क्योंकि बेटा मैं 0.9 पावर फैक्टर को पहचानता हूं कि 0.9 पावर फैक्टर पे फाई की वैल्यू 25.84 होती है। अब मैं ऐसा कहता हूं, देखो कि जनरेटर्स ने मिलके जितनी रियल पावर दी उतनी रियल पावर लोड्स में चली गई, यानी कि Pg1 दे रखा है हमें 200 प्लस Pg2 लोड में गई 250 और 100, तो Pg2 इज 150 किलोवाट। सिमिलरली Qg1 प्लस Qg2 QL1 प्लस QL2, तो यहां से Qg2 निकल जाएगा, ठीक है, 82.171 माइनस 75 माइनस आंसर माइनस 89.685। अब ये नेगेटिव आ रहा है माने लीडिंग, तो पावर फैक्टर क्या होगा, रियल पावर बाय एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होगी, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। .858 और नेगेटिव आया ना क्यू, इसीलिए बेटा ये बन गया लीडिंग। कौन सा आ गया, क्लोजेस्ट तो ए आ रहा है, क्लोजेस्ट तो बेटा ए बन रहा है, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए। अगला देखो यार, या ये वाला चलो जाने दो। अगला बताओ, टू ट्रांसफॉर्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन पैरेलल विच शेयर द लोड डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ भाई, अगर दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में ऑपरेट करें तो उनका लोड किस अनुसार शेयर होगा, बताओ जल्दी से। अकॉर्डिंग टू विच पैरामीटर विल इट बी शेयर्ड। यस, पर यूनिट इंपीडेंस। बहुत ही बढ़िया। पॉसिबल 3 फेज टू 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। कौन से कनेक्शंस में पैरेलल ऑपरेशन पॉसिबल है, बताओ भाई, कौन से में पॉसिबल है। यहां पे पॉसिबल है ए एंड डी। MSQ हो गया ना, ये दोनों सेम फेजर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, करेक्ट, 30 डिग्री वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं ना। तो 3 फेज में पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन यही होती है दैट दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सेम फेज शिफ्ट, तो ए एंड डी होगा। अगला देखो यार, टू ट्रांसफॉर्मर्स विद इक्वल वोल्टेज रेशियो, नेग्लिजिबल एक्साइटेशन करंट connected in parallel share the load in the ratio of KVA rating। तो पर यूनिट इंपीडेंस ऑन देयर ओन KVA। बताओ, अगर लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू KVA रेटिंग है तो पर यूनिट इंपीडेंस के बारे में क्या कह सकते हो, बताओ। लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू KVA रेटिंग तब आप क्या कहोगे, आंसर विल बी ए। इसका कंडीशन ये होता है कि पीयू इंपीडेंस ऑन देयर ओन बेस मस्ट बी इक्वल। समझ गए। देखो आपको ना यहां पे 3 चीजें पता होनी चाहिए यार पैरेलल ऑपरेशन में। एक तो लोड शेयरिंग का फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जो ओवरलोडिंग वाला मैंने न्यूमेरिकल कराया, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। थर्ड, लोड प्रोपोर्शनल टू केवीए की कंडीशन। ये 3 चीजें आपको हमेशा पैरेलल ऑपरेशन में पता होनी चाहिए।
चौथा कॉन्सेप्ट ऑप्शनल है, अगर मैं बात करूं, जहां अलग अलग वोल्टेज आती है, नोडल से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू ट्रांसफॉर्मर, ये तो हो गया हमारा, है ना, ये वाला तो हो चुका ऑलरेडी, पर यूनिट इंपीडेंस। ठीक है, अब देखो, चलो ये वाला भी करा ही देता हूं, कहां गया, ये रहा। हाँ, figure shows a delta star connected three-phase transformer used to step down the voltage from 11,000 to 415 volt line to line. It has two switches S1 and S2. Under normal condition, S1 is closed and S2 is open. Under special condition, S1 open, S2 close. ठीक है, in such a case, what is the magnitude of voltage across A and C? किस केस के अंदर? स्पेशल कंडीशन, ये ओपन है और ये भैया जी शॉर्ट है। अब देखो मेरे भाई, अगर ये शॉर्ट हो गया तो बी और सी शॉर्ट हो चुके हैं, दिस इज 0 वोल्ट। ठीक है, ए और बी के बीच में आप 11,000 वोल्ट लगा चुके हो। ठीक है, अब ये 11,000 बटे 415 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है। एलवी साइड स्टार है, तो एलवी साइड पे फेज वोल्टेज क्या होगी? लाइन बाय √3। ठीक है, लाइन बाय √3 होगी बेटा, तो क्या आएगा? यह आएगा 240 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। तो जब बच्चों आपने यहां पे 11,000 लगाई तो यहां 240 आ गई, एंगल 0 मान लो। अब बेटा ये साइड जब डेल्टा में है, तीनों वाइंडिंग का वोल्टेज सम 0 होगा। सम ऑफ 3 वोल्टेजेस इज 0। क्यों? क्योंकि एक लूप में लाई कर रही है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे थर्ड वोल्टेज जाननी है, तो आप क्या कहेंगे? 11,000 प्लस 0 प्लस V3 मस्ट बी 0, तो V3 इज -11,000, या ये कह दो 11,000 एंगल 180 डिग्री। अब अगर आपको ये मिल गया V3, तो यहां 11,000 आ रहा है, तो यहां 240 आएगा एट एन एंगल 180, और इसके अक्रॉस तो 0 ही आएगा क्योंकि प्राइमरी 0 है। अब क्वेश्चन ये है, ए और सी के बीच का वोल्टेज VAC, तो इट इज AN माइनस CN, 240 एंगल 0 माइनस 240 एंगल 180, यानी 480 वोल्ट। ठीक है, 480 वोल्ट, बी आ गया। समझ गए? तो ये क्वेश्चन पैरेलल ऑपरेशन का नहीं है, 3 फेज का है, बट एक अच्छा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक। और देखो एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा है, इसके अंदर क्या है? देखो यहां पे एक्चुअली ना दोनों ईएमएफ बराबर दे रखे हैं। तो पूछा ये है कि जब ये दोनों पैरेलली कनेक्ट होते हैं एक लोड के साथ, तो कैलकुलेट द रिएक्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद ट्रांसफॉर्मर बी सो दैट लोड करंट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। देखो यहां पे सेम नो लोड ईएमएफ है, तो बेटा अगर ऐसा होता है तो सर्किट में ईएमएफ कॉमन बना दिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली हमको छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीखने मिलेगा, है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। अब इसने हमसे बच्चों बस इतना बोला कि दोनों को लोड इक्वली शेयर करना है। तो आप तो भाई साहब ये बताओ कि कितना रिएक्टेंस हम किसके सीरीज में लगाएं? बी के सीरीज में। अब ये ZA, ये ZB प्लस JX, इसके सीरीज में हमने एक रिएक्टेंस लगाया। अब मैं कहता हूं बेटा कि अगर ये IA है और ये IB है, तो भाई IA और IB बराबर कब होंगे? मैं कहता हूं मॉड IA इज इक्वल टू मॉड IB इफ मॉड ZA, देखो भाई
इज सेम एज मॉड ZB प्लस JX, करेक्ट। अगर दोनों इंपिडेंस बराबर हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों के करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, तभी तो लोड शेयरिंग इक्वल होगी। तो मैं स्क्वायर ले लेता हूं, 0.4 स्क्वायर प्लस 2.2 स्क्वायर इज 0.6 स्क्वायर। समझ रहे हो? रिएक्टेंस तो बेटा इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगी, रिएक्टेंस तो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगी, ठीक है। यहां से x आ जाएगा 0.454 ओम। तो ये पूछा था आपसे, है ना मजेदार क्वेश्चन। यहां पे बोला है लोड इक्वल होना चाहिए। अब आप ये बताओ कितनी इंपीडेंस या रिएक्टेंस सीरीज में जोड़ोगे। आपने निकाल दिया एक सिंगल स्टेप के अंदर, ठीक है। चल, तो ये वाला क्लियर हो गया भाई हमको। तो बेटा देखो अब अगले वीकेंड पे क्या करेंगे, एक तो हार्मोनिक्स वाला टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड हम क्या देखेंगे, एनर्जी कन्वर्जन पे, थर्ड देखेंगे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन पे, फोर्थ हम देखेंगे डीसी मशीन के कनेक्शंस पे, ठीक है। जो शंट सीरीज ये सब होता है वो सब देखें, ठीक है। अब देखो मेरी स्पेशल क्लासेस बच्चों आपको यहां पे मिलेंगी। आज मैं नई क्लासेस बना दूंगा, मैं एनालॉग के PYQ निपटाने वाला हूं बहुत ही जल्द। बीजेटी तक खत्म कर चुके हैं डायोड और बीजेटी, अब मॉसफेट और ओपैम्प का सीजन आ रहा है, तो अपकमिंग में उसके लिंक मिल जाएंगे। आ जाना भाई कल सब लोग, और फटाफट एनालॉग के PYQ निपटा देते हैं। उसके बाद मैं आपको PYQ कराऊंगा स्पेशल क्लास में मेजरमेंट के। और ये तारीख याद रखना, अगले संडे फिर से 11 बजे होगा कॉम्बैट। इसमें एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE, तभी मुझे पता चलेगा मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और बच्चों इसके अलावा आप लोग इस टेस्ट के अंदर अच्छा करोगे तो यू कैन विन इवन अप टू 100% स्कॉलरशिप। और ये हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ यार, जिसके अंदर मैं मशीन लेके आ रहा हूं प्लस पे फ्रॉम 14 जुलाई, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इस बैच में सारे कंसेप्ट डिटेल में कराए जाएंगे, लेकिन अब आगे आने वाले बैचेस में चीजें थोड़ी सी फास्ट ट्रैक होंगी। ये ज्यादा हो गया शायद मतलब। और बेटा देखो ये एफिशिएंट रिवीजन ऑफ डिजिटल नोट्स, तो हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में डिजिटल नोट्स ऐड किए जा रहे हैं, जहां पे एक तरह से कंप्लीट बुक्स रहेंगी एक एक सब्जेक्ट की जो अनअकैडमी डेवलप कर रहा है। बहुत ही बढ़िया ग्राफिकल कंटेंट रहेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा, और लेक्चर के बाद उसे रीड करने से नॉलेज भी बूस्ट होगी। ये आने वाला है। लेकिन बेटा आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्राइस भी बढ़ने वाला है, इसलिए ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन करें। अंकित ESE कोड से अगर ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे, और आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर, और ये प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, नहीं तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की भी फैसिलिटी है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल बेटा, टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि लेक्चर कैसा लगा। अब नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे, और कल से आपका वापस से नॉर्मल शेड्यूल चलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। थैंक यू।